चेरी टिगो 7 प्लग इन हाइब्रिड एक व्हीकल है, साथ साथ सुपर हाइब्रिड सिस्टम भी क्लेम करते हैं। टाइगर आई शेप की जो है वो यहाँ पे इसकी रेयर लाइट्स देखने को मिलनी है। सीट्स है वो भी हीटेड और वेंटिलेटेड है। जो 540 डिग्री जो कैमरा है वो भी मौजूद है और लाइव फुटेज दिखा रहा है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर वाचिंग वाइस व्हील और मैं मेहरान नासिर हूँ। आज इस गाड़ी का हम रिव्यू करने आया वो है चेरी टिगो 7 और चेरी ने पाकिस्तान के अंदर अपने 3 वेरिएंट जो है वो लॉन्च किया, जिसमें एक चेरी टिगो 7 है, चेरी टिगो 8 है और चेरी टिगो 9 PHEV है। और चेरी इसको सुपर हाइब्रिड सिस्टम कह रहा है, यानी प्लग इन हाइब्रिड एक व्हीकल है, लेकिन इसको साथ साथ वो सुपर हाइब्रिड सिस्टम भी क्लेम करते हैं। लेकिन अगर हम इस गाड़ी की पावर फिगर्स की बात करते हैं तो इस गाड़ी के अंदर जो है ये एक प्लग इन हाइब्रिड व्हीकल है, जो कि मोटर और आपकी गैसोलीन वाला जो इंजन इसके अंदर 1.5 TDDI है, जो कि अगेन टर्बो चार्ज डायरेक्ट गैसोलीन इंजेक्शन वाला एक इंजन है जो कि इसके अंदर इंस्टॉल है। और उसके जरिए ये मोटर के साथ मिलके 342 के करीब जो है वो कंबाइन हार्स पावर प्रोड्यूस करती है, और जिसके साथ इसका जो न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क है वो 525 के करीब है। और उससे अगर हम बात करते हैं इसकी, तो ये 0 to 100 जो है वो सिर्फ 8.4 सेकंड के अंदर, यानी 8.4 सेकंड के अंदर ये 0 to 100 भी चले जाती है। और इसी के साथ साथ अगर इसकी हम रेंज की बात करते हैं तो एक मुकम्मल फ्यूल टैंक के अंदर और एक बैटरी चार्ज के अंदर आपको ये गाड़ी 1200 किलोमीटर तक की रेंज भी प्रोवाइड करेगी। और अगर आप प्योरली इसको ईवी के ऊपर ड्राइव करते हैं तो ये आपको 90 किलोमीटर की रेंज भी जो है प्रोवाइड करती है। सो ओवरऑल इसके पावर फिगर्स की हमने बात की। अब अगर हम इसकी डिज़ाइन की बात करते हैं तो अगर आप इसका डिज़ाइन देखें तो ये डायमंड कट ग्रिल वही देखने को मिली है। यहाँ पे आपके अंदर जो है वो पियानो ब्लैक और उसके अंदर जो है वो आपको सिल्वर और क्रोम की जो है वो फिनिशिंग देखने को मिली है। चेरी का बहुत बड़ा यहाँ पे एम्बलम मौजूद है और अगेन इसकी जो लुक है उसके अंदर इसके ग्रिल का बहुत बड़ा रोल है। और इसी के साथ साथ अगर हम इसकी साइड प्रोफाइल की तरफ भी आते हैं तो यहाँ पे इसके जो DRLs हैं वो बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे पियानो ब्लैक और यहाँ पे नीचे आपके पास फोग लैंप्स और इसके हेड लैंप्स भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। फ्रंट की बात करते हैं तो यहाँ पे नीचे आपके पास पार्किंग सेंसर्स हैं और अगेन गाड़ी के फ्रंट जो है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। इसकी साइड प्रोफाइल की तरफ चलते जाएं तो यहाँ पे आपके पास जो है वही प्लास्टिक की कनाड है, लेकिन इसके अंदर जो है वो 18 इंच के जो है वो मशीन फिनिशिंग के अंदर जो है वो यहाँ पर रिम भी है, जो कि डुअल टोन के अंदर है। पियानो ब्लैक और वही सिल्वर और क्रोम वाली जो है यहाँ पे फिनिशिंग देखने को मिली है। और ये जो प्लास्टिक की कनाड है ये थ्रू एंड थ्रू गाड़ी के साथ कंटिन्यू करते हैं। बट अगेन एक और चीज़ है कि यहाँ पे भी आपको एक सॉर्ट ऑफ जो है वो प्लास्टिक ही देखने को मिल रहा है। साइड पे इंडिकेटर्स मिल जाते हैं और इसका ये जो यहाँ पे ये जो प्लास्टिक की कनाड है जैसे डोर्स के ऊपर आते हैं तो ये बहुत ज़्यादा बल्कि हो जाते हैं। और उसके साथ साथ इसके ऊपर भी आपको एक क्रोम की जो है वो फिनिशिंग देखने को मिली है। डोर हैंडल अगेन बॉडी कलर के अंदर है, रूफ रेल्स बॉडी कलर के अंदर मौजूद है। और इसी के साथ साथ अगर हम पीछे आए तो यहाँ पे आप जब आएंगे तो इसके अंदर जो है वो आपको पिछले डोर से एक करेक्टर लाइन जो है वो पीछे की तरफ आती है, जो कि इसकी बल्कीनेस में जो है वो इजाफा करती है और गाड़ी पीछे से आके जो है वो काफ़ी ज़्यादा चौड़ी हो जाती है। यहाँ पे आएंगे तो मैंने जिस तरह से आपको बता रहा था कि AC और DC दोनों चार्जिंग मौजूद है। और अगर आप इसको AC के ऊपर चार्ज करेंगे तो ये तकरीबन आपको 2 से 3 घंटों के अंदर फुल चार्ज कर देगी। लेकिन जो सुपर हाइब्रिड सिस्टम की हम बात करें तो वो यही है कि आपको ये 20 से 80% तक जो आपकी बैटरी है वो सिर्फ और सिर्फ 20 से 30 मिनट के अंदर ये आपकी चार्ज हो जाएगी। और अगेन ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। अब आते हैं इसकी बैक के ऊपर, और इसकी जो बैक की बात करते हैं तो इसकी जो रेयर लाइट्स हैं वो बहुत कमाल के हैं। यानी आपको ये टाइगर आई शेप की जो है वो यहाँ पे इसकी रेयर लाइट्स देखने को मिलनी है। और उसके अंदर भी आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको वही एक पीछे डायमंड कट सा जो है वो यहाँ पे फील हो रहा होगा। और ये थ्रू एंड थ्रू आपके ट्रंक को कंटिन्यू करते हुए एक फेंडर से दूसरे फेंडर तक कंटिन्यू करती हैं। बोनलेस वाइपर आपको यहाँ पे मिल जाता है। और इसी के साथ साथ आपके पास हाई माउंट ब्रेक लैंप है जो कि स्पॉइलर के अंदर है, शार्क फिन एंटीना है। और इसके साथ साथ अगर आप पीछे भी देखें तो यहाँ पे भी आपके पास जो इसका रेयर बम्पर है उसके अंदर रिफ्लेक्टर और पार्किंग के सेंसर्स मौजूद है। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ जो है कि ये टिगो 7 का यहाँ पे ब्रांडिंग के साथ साथ ये PHEV का अमूमन हम देखने आए हैं, लेकिन यहाँ पे प्लग इन हाइब्रिड प्रॉपर जो है वो आपको उसका एक ब्रांडिंग यहाँ पे मिलेगी। और इसी के साथ साथ इसकी की मेरे पास है तो ये इसका ट्रंक जो है वो ऑटोमेटिकली ओपन भी हो सकता है। बट हम इसको अगर यहाँ पे भी एक बटन है जिसके जरिए अगर हम प्रेस करें तो इसका पावर टेल गेट इस तरह से ओपन होता है। और जिसके साथ इसकी अगर आप कैपेसिटी देखें तो ये तकरीबन 550 लीटर के करीब जो है इसकी यहाँ पे ट्रंक की कैपेसिटी भी बन रही है। और आप इसको जो है वो 60-40 स्प्लिट करके भी जो है वो इसकी स्पेस को जो है वो बड़ा कर सकते हैं। देन आपके पास यहाँ पे आए तो वो अगेन वही ये मैं जैको J7 वाला देख रहा था कि शायद इसमें भी वो है। तो आपके पास यहाँ पे सेपरेटर है जिसके ज़रिए आप जो है वो यहाँ पे भी अपनी कुछ चीज़ें वगैरह रख सकते हैं। यहाँ पे आपके पास एक LED लाइट है, पावर आउटलेट का सॉकेट यहाँ पे मौजूद है,
यहाँ पे नीचे रेयर व्हील नहीं है, लेकिन किसी की इसकी नंबर प्लेट्स वगैरह पड़ी हैं और इसका जो चार्जिंग सिस्टम है वो भी यहाँ पे पड़ा है। इसको भी मज़ीद अगर हम, हाँ, तो ये इसकी जो बैटरी सिस्टम है वो यहाँ पीछे जो है वो इंस्टॉल्ड है। और यहाँ पे एक चीज़ मैं और बताता जाऊँ कि ये जो है 2 व्हील ड्राइव है और इसकी जो दूसरी गाड़ियाँ हैं, जो कि मैं चेरी टिगो 8 की बात कर रहा हूँ या 9 की बात कर रहा हूँ, वो 4 व्हील ड्राइव आपको मिलेंगे। इस साइड पे आते जाएंगे तो आपके पास जो है वो इसका फ्यूल टैंक है, जो कि अगेन आप अंदर से इसको ओपन कर सकते हैं। गाड़ी की आपके पास है तो गाड़ी के अंदर पैसिव एंट्री मौजूद है, जस्ट प्रेस करेंगे तो गाड़ी अनलॉक हो जाएगी। और अनलॉक होने के बाद यहाँ पे आप जब बैठते हैं तो आपको बैठ के जो है प्रॉपर अच्छी खासी फील आती है। और अगर हम इसकी डोर की बात करते हैं, सीट्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे सीट्स जो है उसकी इलेक्ट्रिक सीट्स है, पावर्ड सीट है, यानी दोनों पैसेंजर एंड ड्राइवर वाली साइड पे। और अगर हम डोर की बात करते हैं तो आपके पास जो है इसके अंदर मेमोरी सीट्स है, जिसको आप 3 पोजीशन के ऊपर सेट करते हैं। डोर कार्ड के अंदर भी आप देखें तो आपको यहाँ पे एक जो है वो एम्बिएंट लाइट मिल रही है और एक सॉर्ट ऑफ जो है कार्बन फाइबर टाइप की यहाँ पे फील आ रही है कि उसकी फिनिशिंग की गई है। क्रोम की एक स्ट्रिप जो है वो थ्रू एंड थ्रू चलती है और यहाँ पे एक सॉर्ट ऑफ लेदर की फिनिशिंग जो है वो इसके साथ की गई है। आपकी जो पावर विंडोज है वो यहाँ पे मिल जाती है। आपके पास जो गाड़ी को लॉक अनलॉक और आपके मिरर्स को आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। डोर कार्ड है, यहाँ पे सोनी का स्पीकर है और अगर बात करें तो इसके अंदर 8 सोनी के स्पीकर्स मौजूद है। और इसी तरह से सिंपल एक दफा ब्रेक को प्रेस किया तो गाड़ी आपकी जो है वो स्टार्ट हो गई, यानी गाड़ी के अंदर कोई आपको स्टार्ट एंड स्टॉप का बटन जो है वो नहीं मिला। और इसी के साथ साथ इसकी जो सबसे मजेदार चीज है वो है इसकी 24.6 इंचेस की ये कर्व डिस्प्ले जो है, जिसके अंदर आपके पास एक आपके इंफोटेनमेंट के लिए आ जाती है और एक आपका मीटर इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले आ जाता है। उसके साथ साथ अगर बात करें तो यहाँ पे चेरी के जितने भी आपको व्हीकल्स मिलेंगे उनका तकरीबन एक ही तरह का आपको जो है वो स्टीयरिंग व्हील भी मिल रहा होगा, जो कि यहाँ पे आपको लेदर स्टिच है और 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है, जो कि अगेन एक अच्छा खासा खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पे आपके पास राइट साइड पे आपके मल्टीमीडिया आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, वॉइस कमांड है, जबकि लेफ्ट साइड के ऊपर आपके पास एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल है और दीगर फीचर जो है वो आप यहाँ पे भी सेट कर सकते हैं। फटीग सेंसर इसके अंदर मौजूद है, राइट साइड पे आप आपकी लाइट्स को सेट कर सकते हैं, लेफ्ट साइड पे आपके पास वाइपर्स हैं। और इसी के साथ साथ अगर हम इसके ओवरऑल डैशबोर्ड की भी बात करते हैं तो एक अच्छा खासा जो है इसका डैशबोर्ड आपको लाइक एक फील देता है कि आप किसी अच्छी गाड़ी के अंदर बैठे हो और एक प्रीमियम किस्म की जो है वो यहाँ पे वाइब भी दे रहा है। लेफ्ट साइड पे अगर हम बात करते हैं तो यही इसके जिस तरह मैं वो की कार्बन फाइबर टाइप की एक फील बात कर रहा था वही आपको यहाँ पे डैशबोर्ड के अंदर मिल जाएगी। और यहाँ पे जो एसी की वेंट्स हैं उनके राउंड में भी आपको जो है वही एक सॉर्ट ऑफ क्रोम की जो है वो फिनिशिंग यहाँ पे मिल रही है। और इसके साथ साथ आपके पास यहाँ पे नीचे पियानो ब्लैक भी जो है वो यहाँ पे मिल रहा है। इसके अंदर एक पैनोरामिक सनरूफ मौजूद है, जो कि इसकी अगेन एक फील को करता है अप। और अब हम इसका कर्टन एक दफ़ा पीछे करते हैं और इसका इस पैनोरामिक सनरूफ को जो है देखते हैं। और ये इसकी जो है वो पैनोरामिक रूफ है, जिसके ज़रिए हम इसको इस तरह से भी ओपन कर देते हैं ताकि हमारे जो कैमरामैन है उनके लिए लाइट जो है वो अच्छी हो जाए। और इसी के साथ साथ आपके पास जो है इसका यहाँ पे एडैस है, आपका रेडार सिस्टम यहाँ पे लगा हुआ है। इसी के साथ साथ अगर बात करें तो यहाँ पे भी आपको एक सॉर्ट ऑफ जो है वो टच पैनल मिल रहा है, ना कि आपके पास कोई बटन्स मौजूद हैं। तो आप ये टच पैनल है जिसके ज़रिए आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसको जो है वो इस तरह से अपने क्लाइमेट को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम जाते हैं कार की जानिब और इसके अंदर आप EV प्लस मोड है, एक EV है, HEV के ऊपर भी आप चला सकते हैं, स्पोर्ट्स मोड है, नॉर्मल है, इको है। व्हीकल की सेटिंग के अंदर जाते हैं तो आप इसकी जो है बहुत सारे जो है वो ईजी एंट्री एग्जिट सीट्स हैं, डोर लॉक सेटिंग्स हैं और मुख्तलिफ जो एडवांस ड्राइविंग सिस्टम के सिस्टम जो है वो उनको भी आप देख सकते हैं, जिसमें बहुत सारे यहाँ पे आपको फीचर्स मिल जाएंगे। हेडलाइट्स की सेटिंग आप कर सकते हैं। एटमॉस्फेयर की लाइट, जिस तरह मैं बात कर रहा था कि इसके अंदर एम्बिएंट लाइट है, तो लाइक इस वक्त मैंने एम्बिएंट लाइट को जो है रेड किया तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको एक रेड फील होने लग जाएगी, क्योंकि अभी इस वक्त दिन का टाइम है तो शायद ये उतनी आपको नहीं मिलेगी। रेयर व्यू की एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं। स्मार्ट की के आप उसके साथ क्या क्या करना चाहते हैं, लाइक जैसे मैं इसके पास जाऊँगा तो ये वेलकम अप्रोचिंग देगी, टर्न ऑन द स्मार्ट की सेंसिंग टेल कट, जैसे ही मैं इसके पास जाऊँगा तो ये गाड़ी जो है वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी, इसकी ट्रंक स्पेस। तो इसके अंदर वो वाले सारे फीचर्स भी जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। सो इसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे तो जिस तरह मैं यहाँ पे बात कर रहा था कि इसकी जो सीट्स हैं वो भी हीटेड और वेंटिलेटेड है, जो कि इसकी फ्रंट रो है तो आप उसको हीटेड या वेंटिलेटेड और उसको भी 3 पोर्शंस के ऊपर जो है वो आप सेट कर सकते हैं, 3 पोजीशंस के ऊपर। और इसी तरह से इसकी ऑटोमेटिक कुछ सेंसर्स हैं जिनके साथ आप इसको वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। 50 वाट का ही आई थिंक आपके पास वायरलेस चार्जर मिल जाता है। यहाँ पे आपको एक USB चार्जिंग पोर्ट मिल जाती है, C टाइप मिल जाती है, 2 कप होल्डर्स हैं। और इसका जो ड्राइविंग गियर नॉब है वो भी एक आम आजकल जिस तरह गाड़ियों के अंदर आ रहा है उसी तरह का देखने को मिल रहा है। पार्किंग का है, देन आप रेयर
गेयर, न्यूट्रल और ड्राइव के ऊपर कर सकते हैं। इस तरह इसके जो मोड्स हैं उनको भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे इस वक्त मैंने इसको इको मोड के अंदर किया तो ये आपको ग्रीन किस्म की वाइब देना शुरू कर देता है। जैसे इसको नॉर्मल मोड के ऊपर करूँगा तो ये इस तरह से, स्पोर्ट पे तो ऑब्वियसली बात है कि ये रेड वाली ही फील देगा। अगेन स्पोर्ट्स मोड के अंदर जो है हो गया। और जैसे ही आप स्पोर्ट मोड के अंदर जाते हैं तो एक तरफ आपके जो है वो स्पीडोमीटर आ जाता है और दूसरी तरफ आपकी जो है वो बताना शुरू कर देता है कि आपने अभी तक कितनी ड्राइव की और क्या क्या चीज़ें की। अगेन जिस तरह हम बात कर रहे थे कि जब आप करते हैं कोई PHEV व्हीकल के अंदर बैठते हैं तो आपको दो तरह के जो है वो साइन देखने को मिलेंगे। एक यहाँ पे इसका बैटरी का साइन देखने को मिला और दूसरी तरफ आपको जो है इसका 596 किलोमीटर की रेंज वाला जो है फ्यूल का टैंक जो है वो भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ आपका ये जो पार्किंग का इस वक्त गियर है उसके अंदर आप पार्किंग के अंदर है तो आपको P दिखा रहा है। इसी तरह HEV के अंदर है आपका रेडी है क्योंकि गाड़ी ऑन है, सीट बेल्ट आ गई और इसी के साथ साथ आपके पास 90 डिग्री जो कि इसका कैबिन का टेम्परेचर है वो भी बता रहा है। हेडलाइट्स ऑन है इस वक्त, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन और वो सारी चीज़ें भी जो है वो यहाँ पे आ रहा है। फटीग सेंसर का जो है वो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि आप उसको भी दे सकते हैं। इसके साथ साथ एक और बड़ी अच्छी चीज़ है कि इसके अंदर 540 डिग्री जो कैमरा है वो भी मौजूद है और उसके ज़रिए जो है वो आप जिस भी पोजीशन में सेट करना चाहते हैं तो ये आपको गाड़ी की एक्चुअल में जो है वो लाइव फुटेज दिखा रहा है और ये आपको जो है वो पार्किंग के अंदर और आपकी ड्राइविंग के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट कर सकती है। सो इसी तरह से अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास जो है वो आपका सेंटर कंसोल आ जाता है जिसके अंदर जो है हम इसको, हवा तो जा रही है इसी की लेकिन आप उसको ऐसा उस तरह कूल बॉक्स नहीं कह सकते। यहाँ पे आपके पास जो है वो एक LED लाइट भी मिल जाती है और यहाँ पे आए तो आपके पास जो है वो इसके अंदर जो है वो एक बहुत अच्छे वाला जो है वो आपके पास ओवरऑल जो है वो एक वाइट लाइट मिल जाती है जिसकी LED लाइट है। यहाँ पे आपके पास जो है वो आपका सन ग्लासेस का कवर होल्डर मिल जाता है। सन ग्लासेस होल्डर है, आप वहाँ पे उसको सन ग्लासेस को रख सकते हैं। सो ओवरऑल इसकी फ्रंट सीट पे बैठ के मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन अब अगर इसकी रेयर सीट्स की तरफ चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि उसकी क्या कैपेसिटी है और वो भी उतनी ही अच्छी है या नहीं अच्छी हैं। सो जैसे ही अगर हम अब इसकी पिछली जगह पे जाते हैं और इसकी रेयर सीट्स को देखते हैं तो रेयर एंड पे भी अगर आप देखें तो यहाँ पे इसकी जो एंट्री एग्जिट है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ है। सबसे मज़े की बात जो मुझे क्रॉसओवर गाड़ी के अंदर लगती है और ख़ास तौर पे ये जो आजकल नई गाड़ियाँ आ रही है तो उनके अंदर स्पेस का जो इशू है वो इतना नहीं है। मैंने अगली सीट को बहुत बदतमीज़ी से भी पीछे किया, लेकिन अगर आप देखें तो मैं तकरीबन 6 फीट का हूँ, लेकिन यहाँ पे आपके पास देखें तो एक अच्छी खासी जो है वो स्पेस मौजूद है और मैं इजीली कंफर्टेबल जो है वो इसके साथ बैठ सकता हूँ। यहाँ पे भी स्पेस है आपके पास, यहाँ पे भी स्पेस है। ये थोड़ा सा ज़रा डिज़ाइनिंग टच जो है वो यहाँ पे दिया गया और यहाँ पे भी एक क्रोम की जो है वो सॉर्ट ऑफ फिनिशिंग आपको मिली है, एक सॉर्ट ऑफ स्टील क्रोम कुछ इस तरह की चीज़ है। आपके पास पीछे भी 2 AC की वेंट्स आ जाती हैं जिसको आप एयर वेंट्स को मैनुअली जो है कंट्रोल कर सकते हैं। एक USB टाइप चार्जिंग पोर्ट भी मिल जाता है, लेकिन अब अगेन दुनिया C टाइप के ऊपर जा रही है। आई रियली डोंट नो व्हाई दिस हैपन हियर, बट यहाँ पे भी आपके पास एक स्पेस है। और सबसे मज़े की बात है कि नीचे ऐसा को हम्प मौजूद नहीं है, तो 3 पैसेंजर आप इजीली यहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं। इसके अलावा ISO फिक्स एंकर भी यहाँ पे मौजूद है और पीछे भी आपके पास जो है एक आर्मरेस्ट मौजूद है जिसके अंदर आपके पास 2 कप होल्डर्स की स्पेस भी यहाँ पे मौजूद है। इस वक्त मैंने जो है वो इसका जो कर्टन है वो थोड़ा सा पीछे किया था, लेकिन अगर मैं इसको ज़्यादा करूँ तो ऑब्वियसली बात है कि एक पैनोरामिक सनरूफ है और गाड़ी की अगर हम बात करें तो पीछे बैठ के भी जो है वो अच्छी लगती है। गाड़ी की अगर बात करें तो गाड़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और कमाल की। और इसके अंदर अगर बात कर रहे थे एयर बैग्स की तो वो भी इसके अंदर 8 के करीब जो एयर बैग्स मौजूद है, तो सेफ्टी भी काफ़ी ज़्यादा। और इसके अंदर अगर हम स्पीकर्स की बात कर रहे थे जो कि इंफोटेनमेंट सिस्टम है, तो वो भी इसके अंदर 8 के करीब जो वो सोनिक स्पीकर्स मौजूद है। सो ओवरऑल अगर हम गाड़ी को बात करते हैं तो काफ़ी अच्छी है और आई थिंक इसकी प्राइस जो है वो कोई राउंड अबाउट 9 to 10 मिलियन के दरमियान जो है वो मुझे लग रही है। और अराउंड 9 to 10 मिलियन अगर देखें तो ये एक अच्छी है। लेकिन अब चेरी टिगो वाले इसको किस प्राइस रेंज के अंदर लॉन्च करने जा रहे हैं ये भी चंद ही दिनों में जो है वो पता लग जाएगा। बट अगेन गाड़ी की अगर बात करते हैं, गाड़ी काफ़ी खूबसूरत है, गाड़ी ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और इसकी हर बार जो कोई चीज़ को देखते हैं तो कुछ नई चीज़ लगती है, कुछ अलग लग रहा होता है और वो एक हैपनिंग सी फील आ रही है। बाकी गाड़ी के अंदर जो है इसका जो एक्सपर्ट रिव्यू भी एक करेंगे, टेस्ट ड्राइव भी लेंगे, देन इसको मजीद एक्सप्लोर करेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं और जो ये पावर फिगर्स क्लेम कर रहे हैं क्या वाकई वो पावर फिगर्स हैं। फॉर दैट रीज़न आपको हमारे वाइज व्हील के जो सोशल मीडिया चैनल्स हैं उनको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि हमारी तमाम वीडियोज़ आप तक जल्द पहुंच सके। तो आज का ये रिव्यू आपको किस तरह का लगा लाजमी अपनी राय कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने कहा।